पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? इंटेंशन ऑफ स्पीकर के बारे में डिस्कस किए थे ना? टोपी सीधा है। इंटेंशन ऑफ स्पीकर के बारे में पढ़े थे। आज हम उसी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने वाले हैं। किस तरीके से इंटेंशन ऑफ स्पीकर का इंटेंशन किस तरीके से बदलता है वो समझिएगा। समझो, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल, इफ़ वी हीट आइस, मतलब इफ़ वी हीट आइस का मतलब जानते हो? अरे देहाती लोग, नहीं होता है दारू पी के आओ चिल्लाओ कस के, समझा कि नहीं? पूछ रहे हैं हम कुछ और, वो ऐसे झूम रहा है। इफ़ अगर हम बोले इफ़ वी हीट आइस तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम आइस को, अगर हम गर्म करते हैं, किसको? आइस को। आइस मतलब जानते हो? बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो इट विल टर्न, यानी ये बन जाएगा इनटू वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। पानी बन जाएगा कि नहीं? सच में पानी बन जाएगा? अच्छा, हम करेंगे आइस को गर्म तो पानी बन जाएगा, तुम करेगा तो पानी बनेगा। और तुम्हारे घर वाले करेंगे तो, मान लो तुम लोग का शादी हो गया, तुम्हारी वाइफ करी तो आइस को अगर गर्म करी तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। मतलब जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो कैसा है? 100% है, 100% निश्चित है कि अगर हम आइस को हीट करेंगे तो क्या बनने वाला है? चाहे कोई भी गर्म करे, क्या बनेगा? पानी बनेगा। अच्छा एक बात बताओ तो, विल कहता क्या है? विल फ्यूचर बताता, क्या वो निश्चित होता है? 100% निश्चित होता है? नहीं होता। वो 100% निश्चित नहीं होता, 0.001% भी अनिश्चितता आएगा, लेकिन आएगा। और यहाँ पर जो है वो कैसा रिजल्ट है? 100%। कभी भी ऐसा नहीं कि तुम आइस को गर्म करेगा तो वो चावल बन जाएगा, वो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? पानी बनेगा। इसीलिए हम लोग विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं करेंगे? विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ईट टर्न की टर्न्स, ईट टर्न्स लगाएंगे, समझे कि नहीं? ईट टर्न्स इनटू वाटर, मतलब ये प्रेजेंट, ये बोल रहा है हमेशा के लिए अगर हम जब भी आइस को हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? वाटर बनेगा। बात समझ में आया कि विल क्यों नहीं लगा? सो क्योंकि ये जानकारी, देखो कोई भी अगर फैक्ट होगा ना, फैक्ट का मतलब जानकारी, कोई सत्यता होगा, अगर सत्य चीज होगा अगर, तो उसमें विल, शैल, वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। यानी कोई भी फैक्ट रहेगा तो किस टेंस में बनाएंगे? फिर से बोलो, थोड़ा सा धीरे बोलो। धीरे का मतलब थोड़ा, अच्छा ठीक। देखो इधर, अगला चीज ये समझ गए? कॉन्सेप्ट 1 क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई परेशानी नहीं? वेरी गुड। लिखिएगा अभी नहीं, अभी दिमाग घूमने वाला है, समझिएगा। इंटेंशन, क्योंकि इरादा किसका क्या होता है कब, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। और जो समझ गया समझ लो कि उसका पूरा लाइफ ठीक चलेगा। अगर मान लो कोई पति पत्नी है और अगर पति पत्नी का इरादा नहीं समझ पाया ना, फिर समझ लो ज़िंदगी भर उसको उसके कंट्रोल में रहना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब उसके घेरे में रहना पड़ेगा। इसीलिए अभी से तुम लोग इंटेंशन समझना शुरू कर दो। देखो इधर अगला कॉन्सेप्ट अगला है, क्या लिखा है? एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल। अच्छा कॉन्सेप्ट देखो, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का कोई एक सेंटेंस है, दूसरा का सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, समझिएगा। हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, कुछ का दिमाग यहाँ चल रहा है, सेंस ऑफ ऑलवेज। बुड़बक हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं सुनेगा और वहीं देखेगा, समझे कि नहीं? हम पढ़ रहे हैं एक सेंटेंस ही एक सेंटेंस, तो ये सेंस कह ले, कोई सुन्स कह रहा है, इसको सेंस लिखा हुआ है। देखो इधर, प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक टेंस और फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक टेंस क्या आ सकता है, वही देखने वाले हैं कि क्या दो गो प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस आ सकता है। और अगर आता है, अगर वो आता है तो क्या अर्थ देगा वो देखेंगे। देखते हैं। अरे कुछ लिखला से हिंट मिल जाता है। देखो इधर, व्हेन माई अंकल कम्स। अच्छा यहाँ अंकल के जगह पर अगला चीज़ दे देते हैं,
क्या दे दे आंटी? हैं? ब्रोदर नहीं रे। चलो लिखते हैं। आज पूरे क्लास में वाइफ की बात हो रही है, वाइफ लिखते हैं। देखो, व्हेन माई वाइफ कम्स टू मी, मतलब जब मेरी वाइफ आती है कब, यानी प्रेजेंट की बात, हमेशा की बात बोल रहा है, यानी ये हैबिट है ना। व्हेन माई वाइफ कम्स टू मी, यानी मेरे पास आती है। ही ब्रिंग्स, क्या करते? ब्रिंग मतलब क्या लाती है? इसके लिए मेरे लिए बुढ़वा, वाइफ मेरी रहेगी तो तुम्हारे लिए मिठाई। देहाती लोग हम बांट देंगे बाद में। देखो इधर तो। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? वो जब भी आती है ना तो वो क्या लाती है? मिठाई लाती है। इसका मतलब शादी शुरू में हुआ है। अगर कहीं ज़्यादा दिन हो गया तो वो मिठाई वन टाइम हो जाता है, वो वन टाइम एक्शन हो जाएगा फिर, समझे कि नहीं? इसका मतलब ये जानते हो किस पर सेट करेगा? अशोक सर पर सेट करेगा। अभी उनका मिठाई जल्दी जल्दी आता होगा। देखो इधर, व्हेन माई वाइफ कम्स टू मी, जब वो आती है, ही ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी। मतलब देखो कौन सा टेंस है ये वाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका मतलब ये कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो वो हमेशा का सेंस देगा, वन टाइम का नहीं। कब का सेंस देगा? इसीलिए यहाँ लिखे हैं सेंस ऑफ ऑलवेज, हमेशा का सेंस देगा। ये हैबिट हमेशा का है, जब भी आना तब भी लेके आना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको भी बना दे वही, हाँ वही बना देते हैं, ठीक। अब यहाँ समझो, व्हेन माई वाइफ कम्स टू मी। अब इसका मतलब कौन बताता है वो देखते हैं। व्हेन माई वाइफ कम्स टू मी, ही विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी। बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? ओहो हाँ, अरे वाइफ बुड़बक कहीं काम के, यहाँ सी करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? आए? ओ यहाँ पर भी वो अंकल था ना बुड़बक, इसीलिए ही लगाए थे, ध्यान से हटिए। किसी को इसमें कंफ्यूजन है क्या? नहीं। बुड़बक शादी एक गर्ल्स एक बॉयज में होता है। यस सर। देखो इधर, देखो आगे ध्यान दो। इसका मतलब बता, पहले मतलब बता फटाफट। व्हेन माई वाइफ कम्स टू मी, शी विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी। और क्या अंतर है पहले वाले से? बोलिए। हाँ एक एक करके, गजरा मुल्ली नहीं। हाँ बोलो बाबू, एकदम छुटकना को उठाते हैं। बोलो बोलो, आवाज़ तुम्हारा तीखा है एकदम, बोलो। फर्स्ट में कहा ना, हाँ जब मेरी वाइफ आती है मेरे पास, यहाँ पर आगे का बिल लगा। वाइफ का नाम सुन के सबका हालत खराब हो जाता है। बोलो बोलो, पूरा क्लियर बोलो। हाँ तो ये व्हील चेंज हुआ ना, फ्यूचर में है, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे पिछला इंटेंशन ऑफ स्पीकर पिछला पढ़ा है, याद है? ये व्हील को काटते थे, क्या करता था वो व्हील? पहले वाले से चुरा लेता था टाइम को। अब बताओ कि कौन कौन ऐसा चीज़, दो चीज़ हम पढ़ाएं जो टाइम को चुराता था। पहला कंडीशनल वर्ड और दूसरा का टाइम वर्ड। कंडीशनल वर्ड याद है? कौन सा? ABCD? एक करके बोलो। कंडीशनल वर्ड पहला, एक करके, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। पहला दूसरा का, तीसरा का प्रोवाइडेड, चौथा एक और बोल दो। अरे बुड़बक, ओनली वेन, जिसको वेन कह रहे थे, वेन नहीं, वेन, ओनली वेन। और हो गया, 5-6 को हो गया था। और बताओ एगो वो वाला टाइम वर्ड।
ऐसे नहीं, ऐसे स्थिर से बोलो। देखो, अरे पहला बोल रहे हैं, बोलो आफ्टर, दूसर का, तीसर का अनटिल, चौथा ई बोल रहा है आंटी अनटिल, और एज सुन एज का मतलब जैसे, मतलब जल्दबाजी का सेंस है। हाँ, अगला वेन, कंप्लीट, यानी वेन ना। कुछ गौर कर पा रहे हो इस सेंटेंस में? कुछ गौर कर पा रहे हो? ये टाइम वर्ड है। अब ऐसा मत सोचना कि ये वेन यहाँ आएगा तबे कुछ सोचेंगे। सोचो, कुछ सोचो। इस दोनों सेंटेंस से सुनो एक बात, एक हिंट देते हैं। इस दोनों सेंटेंस से सुनेगा रे, गौर से सुनेगा। तुम लोग का भी लाइफ चलने वाला है, तुम लोग के पास भी परेशानी आएगा, वो हम बता रहे हैं। देखो, ये दोनों सेंटेंस से अलग अलग पता चलता है कि शादी इसमें कब हुआ और इसमें कब हुआ। दोनों से पता चलता है। ये एक हिंट दे दिए तुम लोग को कि शादी होने में 2-4 दिन 2-4 महीना हुआ, या कि शादी होने में 5-10 साल हुआ। ये पता चल जाएगा इससे। बताइए नीचे वाले का अर्थ क्या होता है? हम ही बताएं? बताओगे? देखो बताते हैं, सुनो, समझो थोड़ा सा। अरे इसमें वो नहीं बताएगा, ये जो कहीं लिखल थोड़े न रहेगा, मतलब बता रहे हैं, लगाना सेंस। अब ये क्रम कैसे लगाया कि रोज़ रोज़ मिठाई आना, इसका मतलब क्या? शादी, नया नया शादी हुआ। अब यहाँ देखो, एक के बार मिठाई मिलेगा। देखो कैसे, वेन क्या है? क्या है वेन टाइम वर्ड है। और ये जब टाइम वर्ड है तो ये खुद कहाँ से टाइम चुरा लेगा? मेन सेंटेंस से, है ना, मेन स्टेटमेंट से। और मेरा मेन स्टेटमेंट ये वाला है कि ये वाला? बताओ। अब शुरू वाला मेन स्टेटमेंट है कि ये वाला? देहाती, गलती है। शुरू वाला मेन स्टेटमेंट है कि व्हेन माई वाइफ कम्स टू मी, ये स्टेटमेंट है मेरा, ये मेन स्टेटमेंट है। नहीं यार, मेन स्टेटमेंट, मेन काम क्या है? सी विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी। मेरा मेन स्टेटमेंट ये वाला है। जब देखो ना, एक कंडीशन टाइप का तुमको लगता होगा, कंडीशन टाइप का, लेकिन ये टाइम बताता है। कभी कभार कंडीशन टाइप का, कंडीशन टाइप से हम समझा देते हैं तुमको। सुनेगा गौर से, हम कंडीशन टाइप से समझा देते हैं, लेकिन वो कंडीशन है नहीं वेन, वो टाइम है, टाइम वर्ड है। जैसे एक कंडीशन जैसा नहीं लगा हुआ लग रहा है कि सी विल ब्रिंग स्वीट, वो स्वीट लाएगी जब वो आएगी तब ना, ऐसी बात हो रहा है ना। अरे भाई, ये कंडीशन नहीं लगा हुआ है, ये टाइम नहीं लगा हुआ है, टाइम नहीं बता रहा है। कंडीशन मत समझो, ये टाइम हुआ। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बहुत कम है, इसीलिए दिक्कत होता है। ये टाइम नहीं बता रहा है कि ये कब लाएगी स्वीट्स हो, नहीं टाइम बता रहा है। अरे टाइम ये बता रहा है ना। तो बताओ, ये वाला सेंटेंस क्या दूसरा स्टेटमेंट है कि नहीं? और पहला का स्टेटमेंट और मेन स्टेटमेंट ये वाला है कि नहीं? बताओ कि वेन टाइम कहाँ से चुराएगा? किस स्टेटमेंट से? मेन स्टेटमेंट से, मेन स्टेटमेंट से। अब बताओ, मेन स्टेटमेंट का टाइम कब है? अरे भैया, मेन स्टेटमेंट का टाइम क्या है? कैसे पता चला? देखो ना, इतना आसान सा है। विल 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 है ना, सी विल ब्रिंग, यानी वह लाएगी क्या? वह लाएगी, स्वीट्स लाएगी मेरे लिए, वो स्वीट्स लाएगी कब? जब वो अंकल नहीं, यहाँ इसको काटो। जब वाइफ कम्स टू मी, जब वह आएगी, आती है नहीं, जब वह आएगी। कितना बार के बारे में बता रहा है? एक बार के बारे में। यहाँ पर लिख लो, कहीं पर अगर जगह है यहाँ लिख लो वन टाइम। क्या लिखोगे? ये वन टाइम, और ये ऑलवेज का सेंस देता है। हाँ, ये विल के कारण सेंटेंस बदल गया। विल के कारण ये वेन था ना, यहाँ से क्या चुरा लिया? टाइम चुरा लिया। और ये आएगी कब? फ्यूचर में। और लाएगी कब? फ्यूचर में। बात समझ में आया? तो बताओ, जब एक बार आएगा तो नहीं पता चलता है कि शादी को ज़्यादा दिन हो गया? अरे बुड़बक, नहीं पता चलता है। देहाती लोग ये सब जान के रखो, शादी उदी होगा तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर? किसी को कोई चीज़ पूछना नहीं ना? अगला नोट बताएं। नोट देंगे नहीं, बताएंगे।
नोट में किसी को इसमें कोई चीज़ पूछना है? एक बार 2 सेकंड के लिए इसको देख लो ना, ये दोनों सेंटेंस को देख लो, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लो। दोनों सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट कर लो, दोनों सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट कर लो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें? किसी को कुछ पूछना है? बताएं आगे। चलिए देखिए, नोट में देखेगा और इसका मतलब अब तुम लोग खुद बताएगा, पूरा एक्टिव रहेगा, तुम लोग ध्यान से बताएगा इसका मतलब। दे विल स्टे एट होम। यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग कुछ देर पहले से, कुछ पिछले क्लास भी और इस क्लास से हम लोग क्या देखे हैं कि 2 बार विल का प्रयोग नहीं कर रहे थे, एक ही बार कर रहे थे। क्या हम 2 बार विल का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? देखो ये सेंटेंस में एक बार विल यहाँ आया, एक बार विल यहाँ आया, सेल यहाँ आया, तो देखो विल सेल आया 2 बार, आया कि नहीं? अब ये एक बार आएगा कि 2 बार आएगा वो ध्यान देना है। क्या ये टाइम लेकर के आएगा कि नहीं लेकर के आएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ विल लगा दे तो व्हेन माई वाइफ विल, व्हेन माई वाइफ विल लगा दे तो गलत कि सही? अगर हम विल लगा दे तो गलत कि सही? गलत होगा, क्योंकि इसको टाइम यहाँ से पहले मिल चुका है। और यही तो पिछला इंटेंशन ऑफ स्पीकर में बताए थे। हाँ, टाइम वर्ड के बाद सेल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ रहता है किसमें? नियम में। लेकिन समझ गए ना कैसे होता है? सो क्लियर हो गया? अब यहाँ बताओ, क्या इस विल को काट दें, क्या इस सेल को काट दें? ये कन्फ्यूजन मत रखना कि यहाँ सेल है तो यहाँ सेल आना चाहिए, यहाँ विल है तो यहाँ विल ही आना चाहिए, और यहाँ सेल रहेगा और यहाँ भी सेल रहेगा तभी टाइम लेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेल भी फ्यूचर बताता है और विल भी फ्यूचर बताता है। कोई भी रहेगा तो टाइम वो फ्यूचर का ले लेगा। बात को समझे? बताइए कि सेल विल काट सकते हैं? नहीं काटें? सेल को काट सकते हैं। सेल को काट सकते हैं? कुछ गौर कर रहे हो? क्या कोई कंडीशनल वर्ड है? क्या वो टाइम वर्ड है? नहीं ना है? ये सेंटेंस सही है? बताते हैं, ये सेंटेंस सही है कैसे, सो समझिए। दे विल स्टे एट होम, क्या करेगा? वे लोग ठहरेगा, घर में रहेगा। लेकिन ये देखो ना, अपोजिट कर रहा है ये। भले ये दोनों को जोड़ रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है? उल्टा कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। बट का मतलब ये रहेगा लेकिन हम नहीं रहेंगे, ऐसा ही ना कुछ हो रहा है। आई शैल गो टू मार्केट, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मार्केट। मतलब विल और शैल का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? ये कहीं कहीं सेंटेंस में लिखा रहता है कि इस जगह पर केवल विल और शैल का प्रयोग करें 2 बार, इस जगह पर नहीं करें। अब क्लियर हुआ कि किस जगह पर करना है? दिक्कत नहीं ना होगा, कोई चीज़ रटना नहीं ना पड़ेगा। यानी विल और शैल का प्रयोग वहाँ नहीं करेंगे जहाँ कंडीशनल वर्ड आएगा। और कौन कौन सा वर्ड? टाइम वर्ड और कंडीशनल वर्ड और टाइम वर्ड और कौन कौन वर्ड? फिर से बोल दो। टाइम वर्ड और मतलब पता है उसका टाइम वर्ड में कौन कौन आता है? फिर बोलो तुम लोग, रटा देंगे। पहला है आफ्टर, दूसर का आफ्टर बिफोर, बताओ। अंटिल, अंटिल किसमें? ये सब टाइम वर्ड। अच्छा, टिल, एज सून एज, व्हेन, और बताओ। ये है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या चीज़? ना नहीं मिला, आ गए थे। अच्छा देखेंगे, जाएंगे तो।
क्या हुआ रे? क्या हुआ बाबू? बड़का पंखवा कने है रे? अच्छा अच्छा, ला ला ला, है ला अथी ला रे। हल्ला नहीं। देखिए क्या पूछ रहे थे? हाँ, यानी कहने मतलब कंडीशनल वर्ड आ जाए। अच्छा रिवाइज छोड़ो, अब थोड़ा सा टाइम इधर हो गया। कंडीशनल वर्ड आ जाए या तो फिर टाइम वर्ड आ जाए। ये दोनों जब वर्ड आ जाएगा तो क्या होगा? फ्यूचर का दोनों तरफ प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों आएगा तो अगर ये दोनों आता है तो टाइम ले लेता है एक से, मेन स्टेटमेंट से, और नहीं आता है तो दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। हाँ, दोनों तरफ यूज करना पड़ेगा, समझे बात को? अच्छा आगे चलेंगे, एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करेंगे, सारा कुछ पता चलेगा, लेकिन ये मेन है, बात को समझे? बताएंगे हम सारा। ये क्लियर हो गया? पहला का क्लियर हुआ रे? बताओ दूसर का बाबू। दे विल टेल हर, वे लोग कहेंगे उसे, वे लोग कहेंगे उसे क्या? कि रोहन विल गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर है, मुंबई जाएगा अगले साल, और ये कहेगा भी फ्यूचर में उसे। बात को समझे? सही की गलत? दैट हमको कोई ऐसा टाइम वर्ड नहीं है या कंडीशनल वर्ड नहीं है। बात को समझे? क्लियर हो गया? दोनों सही। विल दोनों तरफ लगा चुके हैं ना? शैल भी लगा सकते हैं ना? कोई भी लगा सकते हैं, समझे? अब आते हैं जो मेन कैरेक्टर है, जो हम लोग कुछ पढ़ भी चुके हैं। क्या V2 का प्रयोग, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किस में करते थे? पास्ट इंडिफिनिट में करते थे। वेरी गुड। आज उसका नया रूप देखो। वो था काली का रूप, आज आया दुर्गा का रूप। देखो इधर, ये रूप में ना, ये रूप में नरसंहार ज़्यादा होता है। नरसंहार जानते हो? हाँ, देखो इधर, नर नारी दोनों संहार ज़्यादा होता है। नरसंहार इसलिए बोला जाता है ना कि उत्पत्ति वही करता है, नर ही करता है ज़्यादा, यानी बदमाशी ज़्यादा वही लोग करता है, इसीलिए नरसंहार। देखो इधर देखो इधर, ध्यान दो। यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देखेगा? यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और वो क्या बताता है बाबू? किसका इन्फॉर्मेशन? पास्ट का इन्फॉर्मेशन बताता है। लेकिन ये एक काम और करता है। कभी कभार तुम लोग दिनों में सपना देखता है कि नहीं? सपना देखता है ना, खुले आंख से सपना देखता है बहुत सारा। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, एज होते जाएगा, सपना बढ़ते जाएगा तुम्हारा। बात को समझे? तो इमेजिनेशन हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से दर्शाएंगे। यानी कहने का मतलब, जो लोग ज़्यादा सपना देखते हैं दिन में, जो इमेजिन ज़्यादा करते हैं, हम ऐसे हो जाएंगे, बड़ा होंगे, फिर महल बनेगा, उस महल पर एक मतलब कि चार दीवारी होगा, उसमें लोहा होगा, ऐसे पकड़ेंगे और झाँकेंगे पूरा रोड में, समझे कि नहीं? तो ये हो गया इमेजिनेशन। यानी कहने का मतलब ऐसा होगा, या तो फिर ऐसा करते, अगर मेरे पास ये पावर मिलता तो हम ये करते, अगर मेरे पास दांत होता तो खाना खाते, आँख होता तो निहारते। देखो इधर, यूज ऑफ V2 को देखते हैं। दूसर का यूज देखो इधर, प्रेजेंट इमेजिनेशन। समझना, ये है ना पास्ट वाला चीज़, लेकिन इमेजिनेशन में ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन दर्शाता है। किसका? प्रेजेंट का। प्रेजेंट मतलब समझते हो? मत बताओ। देखो इधर, प्रेजेंट इमेजिनेशन मतलब अभी का इमेजिनेशन, प्रेजेंट का, और उसमें हम लोग उपयोग करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग उपयोग किए थे टेंस में, लेकिन यहाँ पर जब ये इमेजिनेशन दर्शाएगा तो वो टेंस नहीं होगा। जब वो इमेजिनेशन दर्शाएगा तो टेंस नहीं होगा। इसको अभी बाद में बताते हैं, इस लाइन को दूसरे बार में बताएंगे। ये समझ गए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दर्शाता है?
इमेजिनेशन। और दूसरा का पास्ट का। अच्छा, ये रियल बात है? काल्पनिक है कि नहीं? मन गढ़ंत है कि नहीं? दिमाग गढ़ंत है कि नहीं? हाँ। और ये वाला रियल है? अरे भैया, ऊपर वाला रियल है? मैंने खाया रियल नहीं है? मैंने पिया रियल नहीं है? मैंने दारू पिया रियल नहीं है? आधा पौवा चढ़ाया रियल नहीं है? सब रियल है। यानी पास्ट इंफॉर्मेशन कैसा है? रियल। अगला देखो, दे हैड मनी। बताओ इस किस टेंस में है? पास्ट। ये यही तो हम सुनना चाह रहे थे। एक बच्चा बोला पास्ट परफेक्ट टेंस। अरे बुड़बक लोग, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ये देहाती लोग, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या इसके बाद वर्ब आया? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आता है? कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट परफेक्ट है? नहीं, हमको लग ही रहा था, ऐसा झटका लगेगा, लग ही गया। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट। रियल की काल्पनिक? रियल। रियल दुनिया की सपने की दुनिया? हाँ, ये आएगा फिल्मी दुनिया। देखो, आई विश, काश मेरे पास फॉर्च्यूनर होता, फिर घूमने जाते, काश मेरे पास फरारी होता, और इसी रोड में दौड़ाते जो इधर उबड़ खाबड़ वाला फरारी फरार हो जाता हो। उसके लिए अच्छा रोड चाहिए। और ये सब का सपना जब देखते हो ना, तो मन से पढ़ा करो। अच्छा, एक बात बताते हैं, सुनो तो। तुम लोग को जानते हो ये सब है एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेन काहे करते हैं? बताते हैं। 3 इडियट देखे हो कोई बच्चा? हम पिछले बार भी एक्सप्लेन किए थे। 3 इडियट में एक चालाक बच्चा रहता है। अब वो स्पीच देता है और वो पूरे क्लास को बर्बाद कर देता है, समझते हो कि नहीं? और उधर से जो 3 गो रहता है ना, वो तीनों जो बैठल रहता है दोस्तों, जो 3 इडियट उसी के नाम है। 3 इडियट, तीनों इडियट हंसते रहता है। वही तुम लोग के साथ ना हो जाए, इसीलिए कि रट के जाओ, पेपर ऐसे करके पढ़ दो फटाक से। क्या मतलब है? कोई अर्थ नहीं निकलेगा, फिर बेइज्जती उसके जैसा होगा। नहीं देखा है तो दोबारा जाके देख लेना। हम इसको कई बार देखे ना, इसीलिए याद आ जाता है, समझे कि नहीं? इसीलिए हम तुमको क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखो, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ बता रहे थे, ये रियल है, ठीक है? और ये समझो, ये काल्पनिक है। काश, प्रेजेंट में काश, दे हैड मनी, काश मेरे पास मनी होता। क्या? काश मेरे पास, काश मेरे पास मनी हो, काश मेरे पास पैसा हो। अगर होता लगा देंगे तो पास्ट में ना बउआ। अरे अगर होता लगाएंगे तो पास्ट में नहीं जाएगा। काश मेरे पास रिवाल्वर होता, सबको दाग देते जो यहाँ पर नहीं बताता है? नहीं, तो वही ना बोल रहे हैं, काश मेरे पास क्या होता? मनी हो, होता नहीं हो। क्योंकि देखो, ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इमेजिनेशन दर्शाता है। आप बोलोगे कि आप कैसे पता कीजिएगा कि वो रियल है कि इमेजिनरी है? वो रियल है कि इमेजिन है, वो कैसे पता कीजिएगा? वो रियल दुनिया है कि फिल्मी दुनिया है, कैसे पता कीजिएगा? ऐसे पता करेंगे। देखो, इसमें आई विश कहीं लगल है, और ये देखो ना, काश बता रहा है कि नहीं? अ लगा दो तो आकाश हो जाएगा। ये काश बता रहा है, काश, तो काश का मतलब क्या? इमेजिनेशन की नहीं? अरे भैया, काश के मतलब क्या? इतना तुम लोग देहाती है ना कि काश के मतलब 3 बार बताएंगे तब चेहरा पर कुछ, हाँ सर समझ गए। और ऐसे लग रहा है ना मुरकुटल है एकदम पूरे। देखो इसका सामने, देखो इसको खड़ा कर देंगे, कर देते हैं उल्टा। आई विश दे हैड मनी, काश मेरे पास पैसा हो। समझे बात को? कब? प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट में। ये सही हो गया। हाँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओ, अब मेरे पास कह रहे हैं हर बार ने, काश वे लोग के पास पैसा हो। हम गलती से बोल दी। आई रहेगा तो मेरे पास, यू रहेगा तो तुम्हारे पास।
आई विश का मतलब ही होता है देहाती लोग, आई विश का मतलब ही होता है काश। ठीक है, आई विश इच्छा है, पूरा इच्छा है। देखो इधर, हाँ कोई भी मतलब पास्ट रहेगा, जैसे आई विश है, उसके बाद हमेशा पास्ट का मतलब पास्ट का सेंटेंस बनेगा ना, ऊपर पास्ट का ही बनाएंगे तो वो प्रेजेंट का इमेजिनेशन देगा। बात को समझे? पास्ट से बनाएंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से तो वो प्रेजेंट का इमेजिनेशन देगा। तो ये बता सकते हो कि ये किस चीज़ का है, कौन सा टेंस का है? बताओ कौन सा टेंस का है? मतलब प्रेजेंट का कि पास्ट का? प्रेजेंट का कि पास्ट का? पास्ट का कि प्रेजेंट का? पास्ट का। तो ये प्रेजेंट का काहे नहीं बोला? आई विश प्रेजेंट हो गया, ई पास्ट हो गया, कौन सा टेंस बोलो? ओह अच्छा अच्छा, जिसमें प्रेजेंट भी आए पास्ट भी आए। एक बोल रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब एगो पास्ट भी आ गया प्रेजेंट भी। अरे देहाती लोग, ये कौनो टेंस नहीं है, ये टेंसे नहीं है। ये क्या है? टेंस नहीं। इसमें इंग डालो बाबू, ये टेंस ही नहीं है। बात को समझे? क्यों नहीं है? ये इमेजिनेशन है। कोई एक्शन हो रहा है क्या? काश मेरे पास पैसा हो रहा है क्या? नहीं भैया, इमेजिनेशन, सपनों की दुनिया। बात समझ रहे हो? हाँ, अगला बताएं। तुरंत हल्ला करना शुरू कर देता है। देखो इधर ध्यान दो। आई हैव मनी मतलब समझते हो? आई हैव मनी मतलब मेरे पास पैसा है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। और ये रियल की इमेजिनरी? रियल दुनिया की सपनों की दुनिया? कौन सा दुनिया? अरे इसका कैपा खा गया, कहाँ है ला? रियल की इमेजिनरी? रियल, ये हो गया रियल। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब लगा देते हैं शुरू में काश। आई विश, आई हैव मनी, सही की गलत? आई विश आई हैव मनी, सही की गलत? क्यों गलत? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इमेजिनेशन दर्शाएगा ये। और ये क्या कहता है कि हम क्या दर्शाएंगे? हम दर्शाएंगे इमेजिनेशन, और ये कहता है हम दर्शाइबेन करेंगे। तो गलती नहीं हो जाएगा? दोनों को, जैसे हम बोलेंगे कि हम पढ़ाएंगे और तुम कहेगा पढ़बेन करेगा, तो धोएंगे ना, है हो जाएगा ना, कुछ कांड हो जाएगा कि नहीं? हाँ देखो इधर, आई विश प्रेजेंट की बात, इमेजिनेशन की बात, और हैव के जगह क्या कर दें फिर? तो हैड लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। आई हैड मनी मतलब काश मेरे पास पैसा हो। कब? होता नहीं हो, चाचा हो। समझे? क्लियर हो गया? अगर ऐसा बोलोगे काश मेरे पास मनी होता, कोई मतलब नहीं होता, बताएंगे, अभी पूरे चैप्टर में खत्म नहीं हो गया। में लगता है फ्यूचर का मतलब काश मेरे पास, सब बताएंगे क्लियर तरीके से। अभी ये समझ लो, पास्ट समझ लिया कि नहीं? क्लियर हो गया? आगे बढ़े? अच्छा तो तुम तनी पहले बोलो ना, जब हम बोलते आगे बढ़े तो ही टोक देता है। हाँ बोलो 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 बोलो, सबको जो प्रॉब्लम। हाँ काश, इसका मतलब काश रे, कने पहले वाला आई हैव मनी, ये तो प्रेजेंट में, ये तो रियल, ऐसा पढ़ा चुके हैं हम। आई हैव मनी में कोई दिखते नहीं, हम एग्जाम्पल लिख दिए ताकि कौन रियल कौन इमेजिनरी है। सो समझे बात को? और कोई दिक्कत? कोई अलग क्वेश्चन था क्या? यही था, आंसर मिल गया, संतुष्ट, हैप्पी? देखो इधर, हाँ फिर देखो इधर कहे, फिर इस तरह बोलो बोलो। आई हैड मनी का एक बार और बताए, वीडियो देख लेना। देखो इधर, आई हैड मनी मतलब इमेजिनेशन किसका? प्रेजेंट की पास्ट का? अरे बुढ़बा, प्रेजेंट का। मेरे पास पैसा हो, काश मेरे पास पैसा हो। बात समझ में आया? ये बोलचाल की भाषा में ज़्यादा उपयोग होता है। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, आगे देखो समझो। आई विश ही इज रिच, सही की गलत? सही की गलत? अच्छा एक बात बताओ,
बी का 3 गो पार्ट होता है, इज, आर, एम। इसका सेकेंड फॉर्म वाज, वर, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म बीन होता है। हमको मतलब किससे है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से, वाज या वर से। तो ध्यान रखो, आई विश ही इज रिच, सही की गलत? ये क्या कह रहा है? इमेजिनेशन। और ही इज रिच ये इमेजिनेशन है? तो इमेजिनेशन कैसे बनाएं? क्या लगाएं? वाज की वर? इसको काट दें, वाज लगा दें? अब समझना थोड़ा सा। क्या कोई ऐसा वर्ब है जिसका 2 गो V2 और किसी का है? बी का छोड़ करके? हैव, हैड, हैड नहीं है। एक हैड है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई ऐसा वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म 2 गो है? एक के गो यही वर्ब है इकलौता जिसका 2 गो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। एक है वाज और दूसर का वर। तो इमेजिनेशन में आगे चल करके हम लोग को दिक्कत होने लगता है वाज से। इसीलिए लिखा गया कि किसी के भी साथ वर लगाइए, वाज नहीं, वर। कब? जब इमेजिनेशन का बात हो। किसकी बात हो? क्या लगाइए? बात को समझ गए? आई रहे, ही रहे, वी रहे, कुछ भी रहे। अब तुम लोग का किताब कभी पढ़ता होगा तो कभी कभार लिखा होगा ही वर, आई विश ही वर, तो तुम लोग कहता होगा किताबिया वाला गलती लिख दिया है। नहीं रे, कभी कभी सुधार भी देते हो, ए वर काटो हटाओ, बाद लिखते हो फिर, और उसके बाद अपना नाम साइन कर देते हो कि हम देखो ये सुधार किए। बाद में जो पढ़ने वाला आता है उसको कहता देखो ये मेरी दीदी या भैया थे, सुधार के गए हैं। बात को समझे? और बड़ा अच्छा से साइन भी करता है। हम देखे हैं एक बच्चा को वाज को वर को वाज बनाते हुए देखे हैं और वहाँ साइन कर दिया, मेरे द्वारा सुधारा गया, नाम फलना कुमारी या फलना कुमार। समझे कि नहीं? अधूरा अधकल गगरी छलकत जाए। समझ में आया? ये अधजल गगरी ना, अधकल गगरी कह दिए, अधजल गगरी छलकत जाए। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? सेंटेंस कर दो, तुम लोग का भी शादी होगा, ऐसा थोड़ी नहीं तुम बिन शादी रहे। कह रहा है कि अंकल की जगह आंटी कर दे, अंकल की जगह वाइफ कर दें, कर दो, क्या दिक्कत है? हमारे थोड़ी शादी बोलता जो वाइफ कर दी है। क्लियर हो गया? ऑफ करें, फिर अगले दिन मिलेंगे हम लोग। कौन वाला चीज़ नहीं बताए? ओ मूड वर्ब नहीं बताए, कहाँ लिखल है? ओ यहाँ। यानी ये सब टेंस नहीं है, ये सब हम लोग मूड वर्ब है, जो कि हम आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। ये सब जो है वो कौन सा वर्ब है? मूड वर्ब, जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कोई दिक्कत? ये टेंस नहीं है। ही वाज रिच, थोड़ा कस के बोलो। अगर ही विल रीच करेंगे तो, अगर यहाँ पर ही विल रीच करेंगे तो कह रही है वो अगला चीज़ पढ़ने का है। हम ये तुमको बता रहे हैं कि इसके बाद अगर यहाँ आएगा तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाएंगे। बात को समझिए? यानी अगर कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है, विल और शैल जो होता है ना, वो टेंस का पार्ट नहीं है और वो वर्ब का पार्ट नहीं है। बात को समझे कि नहीं? विल और शैल वर्ब का पार्ट है नहीं ना है? अच्छा, और ये जब इंटेंशन ऑफ स्पीकर खत्म हो जाएगा ना, तो एक और है कंडीशनल सेंटेंसेज। हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेज वो पढ़ाएंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। एक बार जैसे करते हो ना, सरफ में बोझते हो कपड़ा को, फिर उसको निकालते हो, फिर ऐसे ऐसे करते हो। थोड़ा सा वेराइटी तुम्हारे घर में है तो ऐसे ऐसे करते हो नहीं? अरे वो बरस रहता है तो, और उससे भी वेराइटीज है तो कपड़ा लाओ, ऐसे उड़ेल देते हो, उधर से वॉशिंग मशीन इधर उड़ेल देता है। समझे कि नहीं? वैसे तुम वॉशिंग मशीन की तरह साफ़ हो जाओगे और सूख भी जाओगे थोड़ा थोड़ा, समझे? पक भी जाओगे थोड़ा थोड़ा। देखो, और कोई किसी को कुछ पूछना है? ये कह रही थी कि विल लगा देंगे तो क्या होगा, अभी वो सब चीज़ नहीं सोचना है। यानी ऐसा रहेगा तो सुधार के ऐसा करेंगे, इतना सोचो, फिर आगे बताएंगे। हो गया? और किसी को कोई चीज़ पूछना है? क्लास स्टॉप करें?